हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन की जो नई वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम डेट 6 जून 2021 को प्रस्तावित है, उसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस सेट में हम लोग बिहार पुलिस फायरमैन का जो नया पैटर्न है उस पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। आपके एग्जाम तक इस चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे, इसीलिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर कोशिश कीजिए आप लोग आंसर देने का, उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, जो भी मैं बातें बताऊंगा उसको आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2-3 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए, नीलगिरी पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखिए, कौन सी जनजाति? टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोडा बेटा है। नाम ध्यान रखिएगा, डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगर आपसे पहली सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा अनामुदी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। तो इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सन 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 में कहां होगा, किस देश में होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है। क्लियर। और 2022 का फुटबॉल विश्व कप जो है ये होगा कतर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कतर। अगर आपसे पूछा जाए कि 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। 2014 का भी ध्यान रख लीजिएगा, ये कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था। क्लियर। चलिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन, यानी कि अंग्रेजी में इसको लिखा गया वल्केनाइजेशन और हिंदी में इसको कहेंगे वल्नीकरण, यहाँ मैं लिख देता हूँ वल्नीकरण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर के गर्म करने की जो क्रिया है उसी को वल्नीकरण कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सल्फर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो इसको कहा जाता है यंग गुणांक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यंग गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति को कहा जाता है यंग गुणांक। इसका मात्रक याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, यहाँ आपके एग्जाम तक रेगुलर प्रैक्टिस सेट सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो देखिए, चरक संहिता, इसके लेखक कौन है? तो चरक हैं। चरक जो है किसके दरबार में रहते थे, किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा, कनिष्क के। कनिष्क किस वंश का था? कुषाण वंश का था। क्लियर हो गया इतना। और ये चरक संहिता जो है यह चिकित्सा की आयुर्वेद शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है कि शिमला समझौता हुआ कब था? तो 1972 में हुआ था। और इस पर जो हस्ताक्षर किया गया है ये भारत के प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ताशकंद समझौता भी आपसे पूछा जा सकता है, 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। और इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के अयूब खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में खाली स्थान है, वर्ष की न्यूनतम अवधि तक अधिवक्ता यानी कि वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं दो चीज़ आपको क्लियर करा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट में, ध्यान रखिएगा, लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ तो अधिवक्ता पूछा गया है, अगर आपसे पूछा जाए न्यायाधीश के रूप में, तो कम से कम न्यायाधीश के रूप में वह 5 वर्षों तक कार्य कर चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में, ठीक है, लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो। तो अधिवक्ता पूछा गया है तो राइट आंसर इसका 10 वर्ष हो जाएगा। वहीं अगर आपसे न्यायाधीश पूछा जाता कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष का कार्य कर चुके होना चाहिए, तो 5 वर्ष का। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है। तो देखिए ये सारे जो हैं ऐड कर दीजिए, तो 2, 8, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 जो है क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर है ये। और 15 एटॉमिक नंबर किसका होता है, किस एलिमेंट का होता है बताइए। तो 15 जो है ये होता है फास्फोरस का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम का कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, 2, 8, 2 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्लोरीन का 17 होता है, 2, 8, 7 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। सल्फर का 16 होता है, 2, 8, 6 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की स्थापना किस दिन हुई थी, डेट सहित आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, ध्यान से सुनिए। पूछा जाता है प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों की संख्या कितनी है। तो संस्थापक देशों की संख्या पूछा जाए तो 51 है। थोड़ा और डिटेल में इसको समझ लीजिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र पर 26 जून, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 26 जून 1945 को 50 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, बाद में इस पर हस्ताक्षर करके पोलैंड जो है 51वां संस्थापक देश बना है। ठीक है, तो हस्ताक्षर पूछा जाए तो 50 देशों ने किया है, और संस्थापक देशों की संख्या अगर पूछा जाए तो 51 हुआ। बाद में पोलैंड जुड़ा है इसमें। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, तो न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस हैं। कहाँ के एंटोनियो गुटेरस हैं, तो पुर्तगाल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है, तो ये जो पिगमेंट है इसका नाम है मेलानिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एंथोसाइनिन जो है, किरेटिन जो है, दोनों को समझ लीजिए। देखिए हमारा जो नाखून होता है ना, नाखून बाल, ये किससे बना होता है, किरेटिन का बना होता है। एंथोसाइनिन जो होता है, इसके कारण क्या होता है, सेब वगैरह का जो रंग होता है, सेब का, एप्पल का लाल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। इस तरह से रिलेट करके याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि चाय बोर्ड ऑफ इंडिया, चाय यानी कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कोलकाता में है। दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं, अग्निशमन वस्त्र बनाए जाते हैं। देखिए फायरमैन का एग्जाम है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, पूछा जा सकता है। तो अग्निशमन वस्त्र जो है ये बनाए जाते हैं किससे, एस्बेस्टस से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो ये दोनों जो जुड़े हैं पेशावर और काबुल, ये खैबर दर्रा के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, खैबर दर्रा। उसके बाद देख लीजिए कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि क्या है। तो देखिए सूर्य के संबंध में और पृथ्वी के संबंध में दोनों पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सूर्य के संबंध में जो चंद्रमा की परिक्रमा अवधि है वो है 29.53 दिन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अब अगर आपसे पृथ्वी के संदर्भ में पूछा जाए तो पृथ्वी के संदर्भ में याद रखिएगा 27 दिन
8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे में जो है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है बिहार में। संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ध्यान रखिएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ये नाम आपको ध्यान रखना है, के दौरान किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, देखिए फ्रेंड्स, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी कि IBRD, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि IBRD यानी कि विश्व बैंक की बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक और IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। तो देखिए सदस्य देशों की संख्या इनकी 189 है और दोनों का हेडक्वार्टर जो है यह वाशिंगटन में है। कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इनकी स्थापना तो 1945 में हुई थी। वर्ल्ड बैंक के अभी अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मलपास हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है हेड कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन यानी कि होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है, ध्यान दीजिए, प्रश्न में मद्रास पूछा गया है, मद्रास में किया था एनी बेसेंट ने। वहीं अगर आपसे पुणे में पूछा जाता तो पुणे में किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो संविधान का आर्टिकल 29 में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 29। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में है और इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिट जारी करता है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 19 क्या है, तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पहला सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले इस सार्क का फुल फॉर्म जान लीजिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये काठमांडू नेपाल में है। और पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था ये बांग्लादेश के ढाका शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सदस्य देशों की संख्या अगर पूछा जाए तो ये 8 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वित्त आयोग है एक। तो देखिए फ्रेंड्स, वित्त आयोग जो है इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन का अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास है और यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो NK सिंह है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला वित्त आयोग कौन है, KC नियोगी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अमेजेनिया 1 का प्रक्षेपण किया गया है, किसके द्वारा। तो देखिए अमेजेनिया 1 जो है यह पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है और यह उपग्रह जो है, यह सैटेलाइट जो है ब्राजील का है। और इसका काम क्या है, तो जो अमेजन का वर्षा वन है, अमेजन का वन जो है उसके पर जो है कटाई जो हो रही है, अवैध कटाई, उस पर निगरानी रखेगा ये अमेजेनिया 1। क्लियर। और यह जो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है PSLV C51 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है। तो नाइट्रोजन का परिसंचरण जो है पारिस्थितिक तंत्र में किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस का 1906 ईस्वी का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था। तो 1906 का जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने किया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा खाली स्थान दिया हुआ है, को लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो प्लासी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर था, जिसके गद्दारी के कारण जो है सिराजुद्दौला हार गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लियर। बक्सर का युद्ध पूछा जाता है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्निशमन यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस काम आती है? तो अग्निशमन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह ऑक्सीजन के चारों तरफ एक आवरण, आग जो होता है, फायर जो होता है, उसके चारों तरफ एक आवरण बना लेती है, जिससे कि आग का संपर्क ऑक्सीजन से टूट जाता है और आग बुझ जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? पहला परमाणु संयंत्र जो है भारत का यह तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और यह यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। क्लियर। रावत भाटा पूछा जाता है, राजस्थान में है, और यह कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या है? थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो है लेंस की फोकस दूरी जो होता है ये हमेशा मीटर में होता है। किसमें होता है? मीटर में। तो आपको सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको पता होगा कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है। एक बार मैं मिटा देता हूँ। 100 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। आपसे 25 सेंटीमीटर पूछा गया है, तो गुना 25 कर दीजिए, 25 चौका 100, यानी कि 1/4 मीटर हो जाएगा। अब आपसे इसकी क्षमता पूछा गया है, लेंस का पावर पूछा गया है। तो लेंस का पावर जो होता है P = होता है 1/f। अब जो है फोकस दूरी हो गया 1/4 जो है आपने फोकस दूरी निकाला है। फोकस दूरी हमेशा मीटर में होता है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो +4 डायोप्टर जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। देखिए फोकस दूरी पॉजिटिव है, यानी कि यह उत्तल लेंस है, और +4D यह भी इसका संकेत जो है प्लस का, यह बताता है कि यह एक उत्तल लेंस है। क्लियर है। माइनस रहेगा तो अवतल लेंस हो जाएगा। और लेंस की क्षमता का यूनिट पूछा जाए तो डायोप्टर है। यहाँ हिंदी में मैं लिख देता हूँ, डायोप्टर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसको D से डिनोट किया जाता है, D से, कैपिटल D से। ठीक है। यहाँ देखिए D लिखा हुआ है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेबस अगर आपको नहीं पता है तो सिलेबस का वीडियो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो देखिए यह जो हुआ था लुईस 16वें के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था फ्रांस की राज्य क्रांति? तो 1789 ईस्वी। यह डेट आपको याद रखना है हर हाल में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। वर्साई की शीश महल का निर्माण पूछा जाता है किसने करवाया था? तो लुई 14वां जो है, लुई 14वां, यह वर्साई का शीश महल का निर्माण करवाया था। ठीक है। वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया था। और वर्साई को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? लुई 14वां ने बनाया था। तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा याद रखिएगा हिंदी है। ऑप्शन में हिंदी नहीं दिया गया है, तो हिंदी के बाद जो है बांग्ला का स्थान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बंगाली, बंगला। उसके बाद देख लीजिए कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है। तो सूफिया कलाम जो है यह कश्मीर की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यह एक प्रकार का भक्ति संगीत है। ठीक है। पटना कलम पूछा जाता है। पटना कलम जो है यह एक चित्रकला है, तो यह संबंधित है बिहार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि अक्टूबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बोल्शेविक क्रांति रूस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था? 1917 में। इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेनिन ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी जो है बिक्री कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ध्यान से सुनिए, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर को प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत रखा गया। आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, ये सभी जो है प्रत्यक्ष कर हैं। उसके बाद बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि थैलेसीमिया के रोगों में शरीर में निम्न में से किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? तो देखिए इसमें जो है किसकी संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है? तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन जो है
क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है और इसी के कारण जो है ब्लड का रंग जो होता है वो लाल होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 35 नंबर है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन मैंने बता दिया ये तीसरे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी छठे राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह ये सातवें राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो देखिए, संविधान का जो 52वां संशोधन था ये किया गया 1985 में और इसी के अंतर्गत जो है दल बदल पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है। ध्यान से सुन लीजिए, जब हमारी त्वचा जो है सूर्य की रोशनी के संपर्क में, सूरज की रोशनी के संपर्क में जब आती है तब कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण होता है। तो राइट आंसर त्वचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वो आंद्रे अजोले हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आंद्रे अजोले, ध्यान रखिएगा ये फ्रांस के ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ब्रिक्स में क्या हो गया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके सदस्य देश कितने हैं? 5 हैं, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। देखिए ब्रिक्स की स्थापना जो है ये हुई थी 2009 में और उस समय इसका नाम क्या था? ब्रिक था, केवल ब्रिक था, उसमें एस नहीं था। ये एस कब जुड़ा? तो 2000 देख लीजिए 2010 में जो है दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने का इसमें प्रस्ताव किया गया 2010 में। और इसी जब इसका नाम जब साउथ अफ्रीका जुड़ा तो इसमें एस जुड़ गया और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने पर सहमति बनी थी। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर चीन के संघाई शहर में है। कहाँ? चीन के संघाई शहर में, ध्यान रखिएगा। और 2021 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। 2020 में कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नदी जो बंगाल की शोक कहलाती है। तो बंगाल की शोक दामोदर नदी, बिहार की शोक कोसी नदी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन, हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन, अंग्रेजी में इसको नाम कहा जाता है नॉन अलाइंग मूवमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में हुई थी। पहला सम्मेलन भी इसका बेलग्रेड में ही हुआ था, जो कि सर्बिया में है। बेलग्रेड यहाँ मैं लिख देता हूँ, पूछा जाता है। ठीक है, बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। और इससे जुड़े कौन नहीं थे इसमें से? तो ऑप्शन डी बेनजीर भुट्टो। बाकी जो है जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो और कर्नल नासिर, ये सभी जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था। अच्छा, पुर्तगाली से आपको याद आ गया होगा कि वास्को डी गामा का कौन था? पुर्तगाली था, जो कि भारत कब आया था? तो 1498 में भारत आया था। ठीक है, समुद्री मार्ग की खोज की थी इसने भारत की। और पुर्तगालियों का पहला वायसराय जो था ये कौन था फ्रेंड्स? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों की पहली कोठी कहाँ इसने स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी जो है कोचीन में स्थापित की थी। कहाँ? कोचीन में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नवंबर 2020 में नीतीश कुमार खाली स्थान दिया गया है, बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो अभी विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 में, नवंबर 2020 में नीतीश कुमार जो है 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। पूछा गया था बिहार पुलिस के एग्जाम में, पहली बार यह बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे नीतीश कुमार? तो ये सन 2000 में बने थे, केवल 7 दिन के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2000 में बने थे। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था और इसका प्रथम सम्मेलन जो है इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निर्मला सोरेन किस खेल से संबंधित है? तो निर्मला सेरोन जो है यह स्प्रिंट से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
भारत भवन कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत भवन के डिजाइनर का नाम पूछा जाता है। इसका डिजाइन किसने किया था? इसका डिजाइन जो है चार्ल्स कोरिया ने किया था, ध्यान रखिएगा। और यह भारत भवन जो है यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक जल धारण की क्षमता किसमें होती है, तो ध्यान रखिएगा चिकनी मिट्टी में होती है। सबसे कम जो होती है यह बलुई दोमट में होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने अंग्रेजी में भी नाम लिखा हुआ है। कभी कभी क्या है कि डायरेक्ट इंग्लिश का वर्ड दे दिया जाता है, जैसे यहाँ आयनोस्फीयर को ऐसे लिख दिया जाएगा आयनोस्फीयर, ठीक है। तो अंग्रेजी में भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन मंडल में यानी कि आयनोस्फीयर में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन जो है यह 21 जून को होता है और इसी दिन जो है विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व योग दिवस जो है 21 जून के दिन ही मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए और अपना स्कोर भी आप कमेंट करके बता दीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।